नमस्कार। आज हम दो ऐसी वैश्विक घटनाओं पर बात करने वाले हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की रूस को दी गई एक तरह की चेतावनी है, और दूसरी तरफ यूक्रेन की सरकार में एक अहम बदलाव हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं ताज़ा डेवलपमेंट्स और इनके क्या मायने हो सकते हैं उस पर है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हमारा मकसद है कि इन घटनाओं के अलग अलग पहलू देखें, ये क्यों ज़रूरी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इनका क्या असर पड़ सकता है, और हाँ, भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ट्रंप की चेतावनी पर आते हैं। उन्होंने रूस को कहा है कि भाई 50 दिन में यूक्रेन से शांति समझौता कर लो, वरना रूस से जो भी सामान आता है उस पर 100% टैक्स लगेगा। ये तो बहुत बहुत बड़ा बयान है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प ये है कि ये सीधे सीधे युद्ध खत्म करने के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक क्या कहते हैं हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी है। देखिए, इस तरह के कदम का असर सिर्फ रूस की इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब पूरे ग्लोबल ट्रेड का जो बैलेंस है उसको हिला सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्रों का यही इशारा है कि ऐसे टैरिफ्स न केवल रूस के मान लीजिए ऊर्जा निर्यात को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि वो देश जो रूसी कच्चे माल पर निर्भर है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो एक नई किस्म की अनिश्चितता पैदा हो सकती है ग्लोबल सप्लाई चेन में। लेकिन क्या सिर्फ इस तरह का आर्थिक दबाव काफी होगा? मतलब इतिहास देखें तो ऐसे प्रतिबंधों या धमकियों के नतीजे हमेशा एक जैसे तो नहीं रहे हैं। क्या ये कदम वाकई शांति की तरफ ले जाएगा या कहीं हालात और न उलझ जाएं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक तरफ तो इतना बड़ा आर्थिक खतरा है, तो हो सकता है रूस बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो, पर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो और ज्यादा अड़ियल रुख अपना ले, है ना? तो ये देखना होगा कि कूटनीतिक स्तर पर इसका क्या असर होता है और क्या दूसरे देश भी अमेरिका के इस कदम का साथ देते हैं या नहीं। अच्छा, तो एक तरफ ये बाहरी दबाव बन रहा है और लगभग इसी टाइम पर यूक्रेन के अंदर भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहल ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह ली है यूलिया स्वेरिडेंको ने, जो नई प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव यूक्रेन की जो अंदरूनी राजनीति है और शायद युद्ध को लेकर उनकी आगे की जो रणनीति होगी, उसमें किसी संभावित फेरबदल का संकेत देता है। अगर इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक नई लीडर, खासकर एक महिला प्रधानमंत्री का ऐसे मुश्किल वक्त में आना, ये देश के इरादों और हौसले दोनों पर असर डाल सकता है। और ये भी है कि स्वीडेनको का बैकग्राउंड आर्थिक मामलों का रहा है, तो शायद ये इस बात का भी संकेत है कि यूक्रेन अब युद्ध के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने पर भी ज्यादा फोकस करना चाहता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक चेहरा बदलने वाली बात नहीं है। हो सकता है यूक्रेन की प्राथमिकताएं भी बदलें। इसकी पूरी संभावना है। देखिए, नई प्रधानमंत्री युद्ध कैसे चलाया जाए, पश्चिमी देशों से जो मदद मिल रही है उसे कैसे मैनेज किया जाए, और आगे अगर शांति वार्ता होती है तो उसको लेकर एक नया नजरिया ला सकती हैं। तो ये देखना जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में उनकी नीतियां क्या शक्ल लेती हैं। और इन दोनों बड़ी घटनाओं के बीच एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो है भारत जैसे देशों पर इसके क्या असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उन देशों को भी इशारे दिए हैं, मतलब संकेत दिए हैं, जो रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत और चीन का नाम भी इसमें शामिल है। हाँ, और यहीं ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि भाई भारत अपनी विदेश नीति और अपने व्यापारिक हितों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा, खासकर तब जब उस पर अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का दबाव बढ़ सकता है। ये भारत की कूटनीति के लिए वाकई एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब बिना बाहरी दबाव के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की क्षमता, उसे बनाए रखना है और इन दबावों का सामना भी करना है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या निकलता है? अगर हम संक्षेप में देखें तो ये दो घटनाएं, ट्रंप की चेतावनी और यूक्रेन में नेतृत्व का बदलाव, ये भले ही सीधे तौर पर जुड़ी हुई न लगे, लेकिन ये वैश्विक शांति, स्थिरता और जो कूटनीति का पूरा ताना बाना है उस पर गहरा असर डाल रही हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ शांति के लिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ युद्ध से जूझ रहे देश के नेतृत्व में ही बदलाव आ गया है। ये घटनाक्रम दिखाते हैं कि दुनिया की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है और सब कुछ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये भी साफ है कि इन घटनाओं का असर सिर्फ सीधे तौर पर जुड़े देशों तक ही नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसी जो बड़ी ताकतें हैं उनकी विदेश और व्यापार नीतियों को भी ये प्रभावित करेगा।
वैश्विक मंच पर उठाया गया हर कदम उसकी गूंज दूर तक जाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या इस तरह का बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव, जैसे ये 100% टैक्स की धमकी, क्या ये वाकई स्थायी शांति लाने का एक असरदार तरीका है, या फिर ये कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक रिश्तों में और भी अनअपेक्षित मुश्किलें तो पैदा